नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा आप बुलेटिन देख रहे हैं नोएडा की उसी सोसाइटी से जहां पर श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। जी हां, हम ओमेक्स सोसाइटी में मौजूद हैं। यहां से एक एक चीज बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि कहां कहां एनक्रोचमेंट किया था श्रीकांत त्यागी ने, क्यों उसका विरोध किया जा रहा था। ये भी आपको बताएंगे कि जब प्रशासन का बुलडोजर और हथौड़ा यहां पर चल गया है तो क्या कहना है यहां के लोगों का। फिलहाल आपको हम तस्वीरें जरूर दिखा देंगे। यही वो फ्लैट है जिसमें श्रीकांत त्यागी रहता था। ये उसका फ्लैट है और इसके आगे का जितना भी एरिया है उसे घेरने की कोशिश यहां पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से थी और उसे बार बार रोका जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं था। उसकी जो हनक थी वो खत्म होने को उसकी तैयार नहीं थी। इस बीच इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जरूर लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि उसने अर्जी दी है सरेंडर के लिए कोर्ट में और कोर्ट को 10 तारीख तक जवाब देना है पुलिस को। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर जो श्रीकांत त्यागी है वो कहां पर है, उसकी पावर कहां तक है। लेकिन इस बीच जो लापरवाही इस पूरे मामले में हुई है उसको लेकर भी जो पुलिस पर गाज है वो गिर रही है। बात की है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से, जिन्होंने बताया कि 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है और अभी भी कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस फ्लैट में एनक्रोचमेंट वो करता रहा, हनक दिखाता रहा, अकड़ दिखाता रहा, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसने इतना निर्माण कैसे कर लिया, यहाँ पर पिलर कैसे लगा दिए, इसकी जानकारी प्राधिकरण को कैसे नहीं हुई, और अगर हुई, अगर शिकायत की भी गई तो वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन तमाम सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कौन है जो संरक्षण दे रहा था श्रीकांत त्यागी को, जिसके शह पर वो यहां पर अकड़ भी दिखाता रहा, एनक्रोचमेंट भी करता रहा, अवैध निर्माण करता रहा, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। सबसे पहले आप सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो आपने सुना, अब कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि श्रीकांत त्यागी को संरक्षण कौन दे रहा था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उसके खिलाफ शिकायतें होती रही, इससे पहले भी सोसाइटी के लोग उसके खिलाफ आपत्ति जताते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये 3 BHK उसका ये फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट है जहां पर वो रहता था और उसकी मंशा इतनी थी कि आगे के जितने भी एरिया है उसको वो ज्यादा से ज्यादा उस पर कब्जा कर सके, यानी कि अवैध अतिक्रमण कर सके, और इसीलिए यहां पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये जो ठीक इसके सामने आप ये लॉन देखेंगे, वो दिखाएंगे हम आपको, ये वो लॉन है जिस पर वो कब्जा करना चाहता था, जहां पर वो पेड़ पौधे लगा रहा था, जहां पर बड़े बड़े पेड़ उसने लगाए थे और इसी लॉन को वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया करता था। कई फोटोज उसकी सामने आई थी जब यहां पर छोटी मोटी पार्टी भी करता हुआ नजर आया था। तीज पार्टी यहां पर बाकायदा ऑर्गेनाइज की गई थी और इसी बात की जो आपत्ति है वो यहाँ के लोग जता रहे थे कि आखिर ये किसके शह पर ये तमाम जो अतिक्रमण है वो कर रहा है, निर्माण कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने ही
और देखिए यहाँ पर जो ये सोसाइटी है, फिलहाल वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। बाकायदा नोटिस जारी किया गया था, 2019 में शिकायत हुई थी, उसके बाद प्राधिकरण की तरफ से नोटिस आया इसके पास, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जिसके बाद सवाल खड़े हुए, सोसाइटी वाले लगातार आपत्ति जताते रहे और फिर एक महिला के साथ श्रीकांत त्यागी अपनी अकड़ में, अपनी हनक में बदतमीजी करता है, उसका वीडियो वायरल होता है और फिर शुरू होता है कार्रवाइयों का दौर जो आज हमें देखने को मिला है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रेखा है। आप यहीं पर रहती हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। कब से रहती हैं? मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। 10 साल हो गए। अच्छा, ये क्या पूरा मामला है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत नया मामला है, श्रीकांत के बारे में पहले भी शिकायत होती रही है। हाँ, छोटी मोटी तो होती रहती थी और इतना भी पता था कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और थोड़ी दबंगगिरी थी और थोड़ा एक डर भी था हम लोगों में आपस में कि हाँ ठीक है, एकदम से आप ऐसे इंसान से एकदम जेल भी नहीं हो सकते, इतनी जल्दी आप मिक्स नहीं हो सकते, तो थोड़ा बहुत था। लेकिन वो बढ़ते इतना बढ़ गया कि हम लोगों को खड़ा ही होना पड़ा। जब ऐसा लगता है ना कि किसी लड़की पे या किसी उस पर आप दुर्व्यवहार करते हो या आप कुछ गलत करते हो तो कोई ना कोई स्टैंड लेता है और ये इस सोसाइटी में सबने स्टैंड लिया उस टाइम पे। तो बस यही स्टोरी थी। और पहले थोड़ा बहुत हुआ था, मतलब उन्होंने कुछ पाम ट्रीज लगाए थे, 18-19 पाम ट्री, तो उस टाइम पे भी आज से 2-3 साल पहले उनको हम सब ने मिलकर के ऑब्जेक्ट किया था कि आप ये सब कुछ ऐसा ना करें, लेकिन उस टाइम पे माने नहीं। और उस टाइम पे हमारे यहाँ से काफ़ी हम लोगों ने ट्राई किया था कि ये सब कुछ हट जाए, लेकिन वो दबंगगिरी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ। फिर दोबारा जब हमारे साथ की एक महिला के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग फिर तो देखिए, सुना आपने, वो दबंगई दिखाया करता था, लगातार अपनी हनक दिखाया करता था, गुस्से में रहता था, बदसलूकी करने पर भी आमदा हो जाता था, जिसकी झलक हमने वीडियो में देखी थी। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के लोग भी अभी तक गुस्से में हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ब्रजेश पाठक जी इंडिया टीवी पर। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, क्योंकि यहाँ पर अभी तक लोगों में नाराजगी है। सवाल ये है, 3 दिन बीत गए, कब होगी गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की? देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं और हर स्थिति में हम कानून का राज कायम रखेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ऊंची पहुंच का हो, हम किसी भी कीमत पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तय है, अपना पराया छोटा बड़ा हम नहीं देखते, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस मामले में भी इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, आप ये बात तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की तस्वीरें थोड़ी अलग नजर आती हैं। लोग खुल के तो बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वो शख्स कितना दबंग था, वो कितनी दबंगई दिखाया करता था। कैमरे की नजर से एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि कहां पर उसने एनक्रोचमेंट किया था, दरअसल शिकायत उसकी क्यों की जा रही थी और उसने क्यों आपत्ति जताई और फिर ये मसला कैसे सबके सामने आ गया। वो तस्वीरें सबके सामने आ गई जब वो बदसलूकी करता है। आप जरा इधर आइए, ये उसका ग्राउंड फ्लोर पर ये उसका फ्लैट है, 3 BHK मकान है और आप जो ये सब टूटा फूटा फिलहाल सामान देख रहे हैं, आप ये शीशे देख रहे हैं, आप ये पिलर्स देख रहे हैं, इन्हें आज तोड़ा गया है, इन पर आज कार्रवाई हुई है क्योंकि उसने, आप तस्वीरों में देखिए, यहां से पूरा शेड डाल रखा था और ये बड़े बड़े पिलर्स लगा रखे थे, इस पर कब्जा कर लिया था उसने। इस जमीन पर तो कर ही लिया था, इसके आगे भी जो गार्डन एरिया है उस पर भी ये कब्जा करना चाहता था, लेकिन इसकी शिकायत बार बार सोसाइटी वाले कर रहे थे, आपत्ति जता रहे थे इस बात की। सुनवाई तब नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो बदसलूकी पर आमदा हो गया उसके बाद उसके खिलाफ अब ये एक्शन लिए गए हैं, ताबड़तोड़ एक्शन यूपी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। ब्रजेश पाठक जी चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी हम लोग चलते हैं। ब्रजेश जी, एक और जो अहम सवाल है वो ये है कि विपक्ष अब ये कह रहा है, खासकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आपने देखा होगा, वो फोटो जारी करके ये पूछ रही हैं कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक सोसाइटी में एक शख्स इस तरीके से बदसलूकी कर जाता है। दरअसल आप जानते हो कि देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी जो आपराधिक कृत्य है उसको जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आप विपक्ष का हाल आप जानते हैं, वो पहले से आकंठ भ्रष्टाचार में
अपराध में डूबे हुए लोग हैं। ये उन लोगों की बात आप करें जिनके राज में बहू बेटू की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, कोई एफआईआर तक नहीं होती थी, और उनके सर्वोच्च नेता कहते थे कि लड़के गलती कर देते हैं। कृपया ऐसा न करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आधार वाक्य पर कायम है। हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, कहीं भी कोताही नहीं होगी। जो कोताही करने वाले अफसर हैं उनको भी बख्शने वाले हम नहीं हैं। तो देखिए, बेटियां सुरक्षित हैं, ये बात वो जरूर कह रहे हैं आप ब्रजेश पाठक जी, लेकिन यहाँ पर चूंकि सोसाइटी की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया, एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, उनसे ही जानेंगे। अब एक आरोप लग रहे हैं सरकार पर, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब आप ऐसा कुछ महसूस कर रही हैं या फिर जो कार्रवाई हुई है जो यूपी सरकार ने की है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार देखिए अपना काम कर रही है, और योगी की सरकार में ये था कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो सरकार अपना काम कर रही है, तो इसके बारे में और हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। तो जो एक्शन लिया जा रहा है, आई थिंक सरकार ले रही है, और जो लेना चाहिए वो ले रही है सरकार। हाँ, डिले हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, लेकिन अब सरकार ही करे जो करे। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसने जो एनक्रोचमेंट कर रखा था उसे तोड़ दिया, इसके बाद अब आप लोगों को संतुष्टि है कि ठीक है अब कार्रवाई होगी और श्रीकांत त्यागी भी पकड़ा जाएगा, बेशक देर लगे? बिल्कुल, अब वो पकड़े, कोशिश तो ये रहेगी कि पकड़े जाएं और जल्दी से उनका अरेस्ट हो और उनको यहाँ से बाहर किया जाए। सबसे बड़ा मेन मुद्दा सेफ्टी का ही है, अब फीमेल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वो बाहर, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट, जितनी जल्दी अरेस्ट हो पाएंगे उतना जल्दी डर सबका खत्म होगा। तो पकड़े जाएं और उनको यहाँ से सोसाइटी से बाहर करें। अच्छा, उसका व्यवहार कैसा था? क्योंकि कह रहे हैं लोग वो बहुत ज्यादा अपने अकड़ दिखाया करता था, बात करने की तमीज नहीं थी, किसी चीज के लिए रोका टोका जाता था, लड़ने पर आमदा हो जाता था, गाली गलौज करता था। इससे पहले भी कोई किस्से हुए उसके साथ किसी सोसाइटी वाले के? मेरे साथ तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट बहुत सारी स्टोरीज है उनके बारे में। यू कैन इवन आस्क टू द गार्ड्स से तो मुझे लगता है वो कभी बिना गाली दिए बात नहीं करते होंगे। मतलब ही कैन नॉट रिस्पेक्ट एनीवन। जो उनके गुस्से के उसमें दायरे में आएगा उनको उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा, सिंपल है। ऐसा ही होता था, क्या गुस्सा झेलना पड़ता था? हाँ, जैसे मेंटेनेंस थे, जैसे मेंटेनेंस स्टाफ है, वो कहते हैं सर आपका मेंटेनेंस इतना बकाया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो बिना थप्पड़ के बात ही नहीं करते थे वो। तो देखिए, आपने सुना यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि बिना थप्पड़ के तो बात ही नहीं करता था श्रीकांत त्यागी, और उसका यही जो उसकी काली करतूत है वो जब एक वीडियो में कैद हो गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई। आपको एक बार फिर से फ्लैट का एरिया दिखाएंगे। ये फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का, और उसने कैसे आगे पीछे दोनों जगह से अतिक्रमण किया था ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। अपने कैमरा सहयोगी को मैं बोलूंगी थोड़ा सा आगे हमारे साथ चलें, क्योंकि पीछे वाला जो एरिया है वो भी दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर पीछे किस तरीके का एनक्रोचमेंट उसने किया था और उसकी जो मंशा थी वो क्या थी, उसे क्यों हम कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बेखौफ हो गया था। वो जो चाहता था वो कर लेता था, और इसी वजह से उसकी अकड़ जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखिए, ये एक्शन किया गया, ये पीछे का एरिया है जिस पर कार्रवाई की गई है। यहां पर भी एनक्रोचमेंट था, यहां भी इसी तरीके के शेड डाले गए थे जो शेड हमने आगे की तरफ देखे हैं। यहां पर भी ऐसे ही मोटे मोटे पिलर थे और उस पिलर पर शेड डाल के रखा था, यानी इस पूरे एरिया को कवर कर रहा था ये श्रीकांत त्यागी और पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था। और यही बात बार बार कब्जा कर रहे हैं, और इसके जवाब में या तो वो थप्पड़ अरे इसमें बहुत नॉइज है, ठीक नहीं। में इसी की शिकायत सोसाइटी वाले करते रहते थे। बहरहाल ब्रजेश पाठक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, यहाँ के हालात हम दिखा रहे हैं। था कुछ फोटोज उसके वायरल होना जाए कि कुछ कनेक्शन था जो वो दिखाता था। फ्रीज हो रहा है बार बार। तो देखिए, ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी, बीच में थोड़ी सी तकनीकी खामी जरूर आई थी, लेकिन मेरा सवाल ये है, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, नेता है बीजेपी का, उसके फोटोज भी कई नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? वो फोटोज क्यों हैं? देखिए, आप जानते हो सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के फोटो कोई भी खींच सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी नेता और सरकार का एक भी नुमाइंदा यदि किसी अपराधी के समर्थन हो तो आप बता सकते हैं। हम तय कर दिए हैं, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक भी नुमाइंदा
और पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी भी अपराधी के समर्थन में कार्य करता हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, दावा भी करता हूं। तो देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि किसी से भी उसका ताल्लुकात नहीं था। अभी आप सुन रहे हैं डिप्टी सीएम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उसका हमारे से ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। ये जो पूरा मसला है ये नया नहीं है, 2019 से शिकायत की गई थी। लगातार जो सोसाइटी के लोग थे वो शिकायत कर रहे थे। गार्ड्स की भी अपनी अलग शिकायतें थी क्योंकि उनके साथ भी अच्छे से पेश नहीं आता था श्रीकांत त्यागी, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। ये 3 BHK फ्लैट है उसका, ये ग्राउंड फ्लोर पर उसका फ्लैट है जहां पर आज आपने देखा होगा कि हथौड़े से भी गिराया गया उसके इस अवैध निर्माण को, और बुलडोजर भी यहां पर आया था, जिससे ये साफ संदेश यूपी सरकार देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर अवैध संपत्ति अर्जित की जाएगी, अगर गुंडागर्दी की जाएगी, गाली गलौज की जाएगी, तो उसके खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाएगा जो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो गार्डन है, इस गार्डन में ही वो अतिक्रमण करना चाहता था, जिसके जो पेड़ पौधे हैं वो जरूर अब उखाड़ दिए गए हैं। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी लगातार बने हुए हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। ब्रजेश जी, चूंकि यहाँ पर बड़ा इंक्रोचमेंट किया गया, उससे बार बार उसकी शिकायतें होती रही लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि क्या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और किन किन अधिकारियों पर अब कार्रवाई संभव है जब ये पूरा मामला सामने आ गया है? तो नहीं, ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की घटना हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि बिहाइंड द कर्टन क्या क्या हो रहा था। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही थी, किन किन अधिकारियों का, किन किन व्यक्तियों का इससे जुड़ाव रहा है, कौन इसको आगे बढ़ाने में शामिल रहे हैं, हर पहलू पर जांच होगी और कड़ी से कड़ी सजा सभी व्यक्तियों को मिलेगी। देखिए ब्रजेश पाठक जी, आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, तमाम किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक जो तमाम लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा इस मामले में, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार अब कैमरे को जरा घुमाइए और इस गार्डन का आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये वो गार्डन है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। कुछ पाम ट्रीज यहाँ पर लगाए गए थे और उन पाम ट्रीज से इस पूरे गार्डन की बाउंड्री कर रहा था श्रीकांत त्यागी, और उस बाउंड्री को अगर वो कर रहा था, मकसद सिर्फ इतना था कि इस जमीन के टुकड़े को, यानी कि इस गार्डन को जो आप देख रहे हैं, इस पर भी वो कब्जा कर ले और अपने पर्सनल यूज के तहत, यानी कि पर्सनल यूज उसका कर पाए। इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे और इस पूरे गार्डन को घेरा जा रहा था, और इसी की शिकायत यहाँ के लोग कर रहे थे कि देखिए सोसाइटी के भीतर अगर हम नियमों की बात करें, नोएडा प्राधिकरण के नियमों की बात करें, तो नियम ये कहता है कि जो आपको फ्लैट अलॉट है आप उसके बाहर निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निर्माण किया गया, अपनी जमीन से बाहर निकल के निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत लगातार यहाँ के सोसाइटी वाले करते रहे। लगातार झड़प की खबरें आती रहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीर हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप ये जो फ्लैट है इसे बार बार इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जड़ यही है विवाद की। इस फ्लैट को ही वो इस्तेमाल कर रहा था आगे की जमीन को कब्जा करने के लिए, और अब इस फ्लैट की क्या दशा हो गई है ये आप देख सकते हैं। जितना भी फालतू का निर्माण था, यानी जितना भी निर्माण अवैध था, उस पूरे निर्माण को ढा दिया गया है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, उन पिलर्स को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बुलडोजर आया, यहाँ पर हथौड़ा चला, और उसके बाद उसके पूरे अवैध निर्माण को, उसकी हनक को, उसकी अकड़ को मिट्टी में मिलाकर चला गया है। ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक जी, अब सवाल ये है कि यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल, भाग गया श्रीकांत त्यागी वीडियो सामने आने के बाद भी। आप मानते हैं कि लापरवाही तो हुई, वरना भागता कैसे वो? दरअसल क्या है कि जब से देखिए इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनकी भी जांच की जा रही है। आप देखेंगे हम किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। यदि किसी के अपराधी की लापरवाही के भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
तो देखिए, गिरफ्तारी किस तरीके से उसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जरूर आप ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि अभी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, अभी पुलिस की जो 8 टीमें हैं वो उसकी तलाश कर रही हैं। उत्तराखंड में उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है, लेकिन अब उसने अपनी सरेंडर की अर्जी कोर्ट में लगा दी है। सीधे तौर पर ये सवाल फिर पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो जाएंगे। सोर्सेज के हवाले से तो ये जानकारी जरूर मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी नजर है और एक एक्शन की जानकारी ले रहे हैं। खुद एसीएस होम अवनीश अवस्थी एक एक्शन की जानकारी ले रहे हैं। और सबसे बड़ा फिलहाल जो सवाल है वो ये कि श्रीकांत त्यागी है कहां। पुलिस की इतनी टीमें लगा दी गई लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी अकड़ को मिट्टी में मिलाने की कोशिश जरूर की गई। हाँ, ये जरूर है कि आगे जो भी उसने अवैध निर्माण करके रखा था वो जरूर उसने गिरा दिया है। ये उसका आलीशान फ्लैट था और इस आलीशान फ्लैट पर ही उसने ये निर्माण करके रखा था। एक शेड बना रखा था बाकायदा कि अगर उसके कोई मेहमान आते हैं, उसका छोटा मोटा कोई फंक्शन है तो यहां पर बैठकर वो उनकी आवभगत करता था, यहीं पर बैठकर उसकी जो पार्टी है वो चला करती थी। ये तो पूरी तरीके से साफ हो गया है। श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। ब्रजेश जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मैं फिर दोहराऊंगी वो यही है, गिरफ्तारी कब तक हो सकती है श्रीकांत त्यागी की? देखिए, हम भारतीय दंड संहिता के तहत आगे बढ़ते हैं, सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ते हैं। यदि कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो हम उसकी कुर्की करेंगे, उसके घर को डैमेज करेंगे, अन्य जो विधिक कार्रवाई उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। आप वेट करिए, हम किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं होने देंगे। तो देखिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी ऐसा दावा तो किया जा रहा है। खुद डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए गार्डन की ये दशा अब आपको दिखा देते हैं। ये वो पाम ट्रीज हैं जो लगाए गए थे यहाँ पर और इन्हीं पाम ट्रीज को लगाकर एक बाउंड्री करने की कोशिश श्रीकांत कर रहा था। मैं आपको गड्ढे भी वो दिखा दूं जिन गड्ढों में ये पेड़ लगाए गए थे, ये आपको गड्ढे नजर आ रहे होंगे। और ये पूरा आप पैटर्न उसको देखेंगे तो ये अगर गार्डन है तो यहीं पर आपको गड्ढे जो हैं वो नजर आएंगे और ऐसे ही वो बाउंड्री कर रहा था पूरी तरीके से पाम ट्रीज लगाकर, छोटे छोटे पौधे लगाकर और उसी बाउंड्री से उसे रोका जा रहा था। इसके साथ ही साथ जो पार्किंग एरिया है वहां पर भी निर्माण उसकी तरफ से करवाया गया। इतना वीआईपी कल्चर का आदी हो चुका था श्रीकांत त्यागी कि उसने पार्किंग से एक अपना वीआईपी गेट बना लिया था अपने फ्लैट तक। अपने बाउंसर्स के साथ वो उसी गेट से अपने फ्लैट में दाखिल हुआ करता था। ये तो पूरी तरीके से साफ है। हालांकि उस अवैध निर्माण पर भी जो कार्रवाई है वो हुई है। वहां पर जो गेट था उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, वहां पर दीवार लगा दी गई है। ये कार्रवाई तो जरूर हो गई है लेकिन ये वो एरिया है जहां पर मैं खड़ी हुई हूं, ये वो एरिया है जहां पर अवैध निर्माण कर रहा था, जहां पर अपने सत्ता की हनक दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि दावा ये करता था श्रीकांत त्यागी कि वो बीजेपी का नेता है और उसी को आधार बनाकर, उसी चोले को ओढ़कर वो कोशिश ये करता था कि लोगों पर रौब जमा सके, लोगों के ऊपर अपनी हनक दिखा सके, अकड़ दिखा सके। और इसी अकड़ में श्रीकांत त्यागी ये भूल गया कि एक महिला के साथ वो गाली गलौज कर रहा है, वो भूल गया कि एक महिला को वो धक्का मुक्की कर रहा है। और जब उसकी वीडियो वायरल हो जाती है उसके बाद उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है। सिर्फ ये फ्लैट ही नहीं, आप इस फ्लैट को देख सकते हैं कि आलीशान तरीके से इस फ्लैट को बनाने की वो कोशिश कर रहा था, आगे निर्माण करने की कोशिश कर रहा था। उसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर अब पता चल रही हैं। 92 में एक उसका रेंटेड अपार्टमेंट भी पता चल रहा है। भंगेल में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर जीएसटी के अधिकारी पहुंचे छापेमारी करने के लिए। यानी जो कल साफ कर दिया था सरकार ने कि उसकी भी अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उस पर भी कब्जा किया जाएगा। और अब आप देखिए ये जो आप गार्डन देख रहे हैं यहाँ पर अब आपको बच्चे जरूर खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि इसी पर्पस से गार्डन्स बनाए जाते हैं सोसाइटी में कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेल सके। लेकिन वो ऐसा नहीं होना देना चाहता था, इसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहता था श्रीकांत त्यागी और इसीलिए यहाँ पर लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा था। लगातार इस गार्डन को घेरने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी श्रीकांत त्यागी की तरफ से। लेकिन जब उसका भंडाफोड़ हुआ उसके बाद से ही वो भागा फिर रहा है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस को चकमा देने में अभी भी श्रीकांत त्यागी कामयाब जरूर हो रहा है। कल भी यहाँ पर एक मसला हुआ था, कुछ लोग आए थे जो कि श्रीकांत त्यागी के गुर्गे बताए जा रहे हैं, जिसके बाद काफी हो हल्ला यहाँ पर हुआ था। सांसद साहब भी आए थे महेश शर्मा, जिनकी तरफ से फटकार पुलिस कर्मियों को जरूर लगा
लगाई गई थी। ब्रजेश जी, अब सवाल यह है, क्योंकि पीड़ित परिवार का हवाला लगातार आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि उनको आप सुरक्षित कर रहे हैं, उनके आप साथ हैं, तो भरोसा दिला पाए हैं आप उनको कि आप सुरक्षित हैं अब? देखिए मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, हर स्थिति में हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, लोगों की भावनाओं के साथ हम खड़े हैं। हर स्थिति में हम कानून का राज स्थापित करके रहेंगे। नोएडा में बिल्कुल भी किसी को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जो भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तारी होगी। अब देखने वाली बात है कि कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। बहरहाल आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम तस्वीरों का ही रुख करेंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर क्या एनक्रोचमेंट उसने कर रखा था और उस पर आज कैसे प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चला है और कैसे यहाँ पर हथौड़े से भी जो निर्माण है उसको गिराया गया है। आप देख लीजिए, ये मलबा यहाँ पर पड़ा है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि प्रशासन ने यहां पर कार्रवाई की है। हालांकि सोसाइटी वालों का ये जरूर कहना है कि हम बहुत पहले से इस बात की शिकायत कर रहे थे। अगर उसी वक्त ही श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हो जाती तो शायद उसका मन इतना नहीं बढ़ता। इसके साथ ही साथ इस फ्लैट के पीछे का जो एरिया है वहां पर भी एनक्रोचमेंट कर रखा था और वहां पर जाने के लिए भी जो रास्ते हैं वो दो हैं। आपको उन रास्तों से भी मैं रूबरू करा देती हूँ। एक रास्ता इधर से होकर जाता है, आप इधर से जाइए तो फ्लैट के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां पर उसने एनक्रोचमेंट कर रखा था, जहां उसने शेड डाल रखे थे। और एक मैं आपको एक और यहाँ पर रास्ता दिखाऊंगी। ये जो रास्ता है ये भी अगर आगे से आप जाएंगे तो ये भी पीछे वाले एरिया में जाएगा जहां पर उसने एनक्रोचमेंट कर रहा था। अब देखिए, चूंकि बात इस फ्लैट की है तो ये ही सिर्फ संपत्ति नहीं है श्रीकांत त्यागी की। उसकी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो सबसे पहले पुलिस ने जब्त की थी। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसकी 2 जिप्सी, उसकी 2 कार जो है वो जब्त की गई थी। कुल मिलाकर 5 गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया था। कार्रवाई पुलिस की तरफ से सबसे पहले की गई थी और इसके बाद उसकी और भी संपत्तियों की जानकारी मिल रही है। भंगेल में भी भंगेल की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर भी जो घर है उसका आलीशान वो मिला है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि पहले यहाँ पर किस तरीके का निर्माण था और अभी हालात यहाँ के कैसे हो चुके हैं वो लगातार आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं। पहले यहाँ आलीशान इंतजाम किए गए थे श्रीकांत त्यागी की तरफ से, शेड लगा दिए गए थे, बड़े बड़े पिलर्स लगा दिए गए थे। लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूटकर तहस नहस हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसकी जो अकड़ थी वो अब मिट्टी में मिल रही है धीरे धीरे करके। ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आपको पीछे वाला एरिया दिखा दें कि वो पीछे वाला एरिया दरअसल है क्या और वहां पर उसने क्या निर्माण कर रखा था और कैसे वो यहां पर धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था श्रीकांत त्यागी और इसी का विरोध किया जा रहा था। ये वो रास्ता है, देख लीजिए आप, और इस रास्ते में ये वो जगह है जहां पर ये एनक्रोचमेंट हो रहा था, जहां पर ये अवैध निर्माण हो रहा था। आपको नजर आएंगे जो पिलर्स उसने आगे की साइड लगा रखे हैं, ये वो पिलर्स हैं जो उसने लगा रखे हैं और इसी पिलर्स को तोड़ा गया है और उसे तोड़कर फिर यहां पर अब बता दिया है प्रशासन ने कि कार्रवाई कैसे हो सकती है अगर आप अवैध निर्माण करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जरूर सरकार की तरफ से कहा जाता है करेगा, जो वीआईपी कल्चर से संलिप्त नजर आएगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये तो अब साफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उसकी जो दबंगई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी और इसी वजह से लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फ्लैट था और क्या क्या एनक्रोचमेंट यहाँ पर किया जा रहा था और उसे किस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। ये फ्लैट आपको दिखाएं, ये है श्रीकांत त्यागी का फ्लैट। आगे तक इसने ये पूरा अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ तक उसका पूरा निर्माण था जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ तक निर्माण था। ये एक बीच में आप नाली कह सकते हैं, इसे भी पूरी तरीके से पाट दिया था उसने, यानी जो पत्थर है उसे ढक दिया था और यहाँ पर उसने शानदार एक शेड बना लिया था जिसमें वो बैठा करता था अपने पर्सनल यूज के लिए। अब आप इसे ऐसे समझिए, ये बगल वाला फ्लैट आप देखिए, ये भी आपको दिखाऊंगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि उसका अवैध निर्माण कैसे था और उस पर कार्रवाई होनी क्यों जरूरी थी।
ये है बगल वाला फ्लैट, यहां तक इसकी बाउंड्री है, लेकिन जो बाउंड्री श्रीकांत ने कर रखी थी, कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, वो बाउंड्री उसने आगे तक कर रखी थी और यहीं पर उसका निर्माण रुकने वाला नहीं था, आगे भी वो निर्माण करना चाहता था। बाकायदा ये जो छोटा सा गार्डन आप देख रहे हैं उसके फ्लैट के ठीक सामने, इस गार्डन को भी वो पूरी तरीके से हथियाना चाहता था। इस गार्डन पे भी गार्डनिंग करके पेड़ पौधे लगाने के बहाने अपना कब्जा श्रीकांत त्यागी जरूर जताने की कोशिश कर रहा था और इसी का विरोध लगातार किया जा रहा था। अभी भी यहाँ पे जो पाम ट्रीज हैं जिनका जिक्र यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, जिसका जिक्र लगातार इस केस में किया जा रहा है, वो यहाँ पर आपको अब बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं पाम ट्रीज को उखाड़ा गया। हालांकि जैसे ही वो वीडियो सामने आया था उसके बाद यहाँ गुस्सा देखने को मिला था और यहाँ लोगों ने ही जो पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको भी यहाँ पर ये किया गया। और देखिए जो समर्थक पकड़े गए, जो गुर्गे पकड़े गए श्रीकांत त्यागी के, उनके वकील इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं होगा। दे आर गिविंग अब्यूजिंग लैंग्वेज टू द अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस। व्हाट द हेल इज दिस मैन। और दूसरी बात, सर सुनिए ना मेरी बात, ये सारे के इनमें से 2 लोग, ये लोग अपने एडवोकेट हैं, ये उनको न्याय दिलाने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि मीडिया ट्रायल है उन लोगों को ऐसे विलन दिखाया गया। लेकिन अगर कभी भी इन लोगों के आप रिकॉर्ड उठा के देखें, इनकी हिस्ट्री उठा, आज तक कोई इनके ऊपर केस नहीं। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट को सुना है और कोर्ट विल डिसाइड द एप्लीकेशन। अभी दे वेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। कितने दिन के लिए? नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम लवी त्यागी है। लवी एक मिनट भाई। 14 डेज के लिए फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी होती है, तो 14 डेज के लिए जो लोग आए थे, क्या देखिए 2 लोग आए हैं, वो हमारे ही परिवार। देखिए क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये होती है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सब गर्व से कहते हैं वो हमारा व्यक्ति है, लेकिन यदि किसी पे समस्या आती है तो सब उससे पीछा काटते हैं। लेकिन हम गर्व से कहते हैं ये हमारे भाई हैं और इन्होंने किसी को भी कुछ गलत नहीं बोला। श्रीकांत ने जो किया है उसके लिए लॉ है, उसके लिए आईपीसी है, उसके लिए सीआरपीसी है, उसको पनिश करिए। बहुत कुछ आरोप भी लग रहे हैं, पथराव, लाइट डंडे, घुसे, ऐसे कुछ आरोप लग रहे हैं। आरोप का क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन आईओ साहब ने कोई भी केस प्रॉपर्टी में, चूंकि ऐसा हुआ नहीं है, ना तो कोई केस प्रॉपर्टी में कोई भी रिकवरी है, ना डंडे की है, ना पत्थर की है, ना किसी चीज की है। तो हम ये तो पब्लिक है, जो कुछ कहेगा कह देगा। सांसद खुद कह रहे हैं। सांसद के कहने से थोड़ी ना होता है। सांसद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? सांसद इज द पार्ट ऑफ द पब्लिक। उनको पब्लिक ने चुना है अपने काम करने के लिए। सांसद इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे। सांसद के ऊपर जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है कि अभी कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट को सुना है और इन पुलिस की कस्टडी में इन लोगों के टॉर्चर किया। इनके एमएलसी देखी, इनके एमएलसी में इनको इंजरीज आई हैं, इनको अब्रेजन है, इनको मारा गया है। कोर्ट ने आईओ से पूछा, तलब किया, हाँ जी क्यों हुआ है, कि जी हम तो बाद में पहुंचे थे, पब्लिक ने पहले इनको मारा। अगर आप बाद में पहुंचे हैं तो फिर 332, 353 कैसे इम्पोज होगी भैया? आप बताइए 332, 332 353। पुलिस वालों को या किसी भी सरकारी अधिकारी को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए 332, 353 लगती है। उन पे असोल्ट, वो जब बाद में आए तो फिर 332, 353। इट मीन्स कि ये सारा ना एक पॉलिटिकली इन लोगों को टारगेटेड किया जा रहा है। और मैं कहता हूं ठीक है, फिर भी अगर श्रीकांत त्यागी ने कोई भी गलती की है आप उसको पनिश करिए, लेकिन एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए समाज के 6 अन्य निर्दोष लोगों को किसी भी केस में दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कितने दिनों के लिए भेजा गया? अभी 14 डेज का प्रोसीजर होता है, उसी के लिए बट ऑब्वियस भेजा है। ठीक है। तो देखिए आपने सुना, ये जो कल 6 गुर्गे पकड़े गए श्रीकांत त्यागी के, जो इसी सोसाइटी में आए थे और यहां पर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वो ये बता रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये गलत की जा रही है। श्रीकांत त्यागी ने कुछ गलत किया है तो आप उसे जेल में डालिए, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन उन 6 लोगों पर जो कार्रवाई है वो गलत है, ऐसी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ये फ्लैट दिखा दें और आपको ये बताएं कि वो किस तरीके से एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा था श्रीकांत त्यागी, और वो चाहता था कि उसकी ये जो लाइफ है वो और भी ज्यादा लग्जूरियस हो जाए। यहाँ पर जो उसके जो सामान है, जो उसकी जगह है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। आप देखिए 3-3 एसी आपको नजर आ रहे होंगे, 3-3 एसी लगे हुए थे, 3-3 एसी की यूनिट आपको नजर आ रही होगी जो लगे हुए थे अंदर। 3 BHK फ्लैट है और आगे का जो आप डेकोर कह सकते हैं इस फ्लैट का, एक बार जरा दिखाइए आगे का जो डेकोर है, ब्राउन कलर के ये आपको दरवाजे नजर आ रहे होंगे, टाइल्स बड़ी सुंदर सुंदर और महंगी महंगी इस फ्लैट में लगाई गई हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था अपनी हनक को, वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था एक नाम को, क्योंकि बार बार वो यही कहता था कि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो
बीजेपी का नेता है और इसी को हथियार बनाकर वो यहाँ पर रहता था और लोगों पर भी वो उसी तरीके से फिर जो धौंस है, जो अकड़ है वो दिखाया करता था। क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने ये मसला उठाया है, उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। वो लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि वो गार्डन जिसमें कोई नहीं आ सकता था, अब यहाँ पर बच्चे भी खेल सकते हैं। आपका क्या नाम है? रमेश। इसी सोसाइटी के रहने वाले? हाँ जी बिल्कुल। हम क्या क्या मसला था यहाँ पर? मैम मसला कुछ भी नहीं था, ये ओपन एरिया था। 2019 से ये अतिक्रमण चल रहा है, आज की नहीं है। 2019 से दशहरे पे हमारी रामलीला चल रही थी, उसके बाद से यहाँ पे। एक मिनट, जो 6 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा पहले ये सुनवा दें, उसके बाद फिर आपसे जानें, क्योंकि वो 6 लोग यहीं आए थे। 9 लोग थे मैम, 6 नहीं थे। मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ। 15 बाहर थे, 9 तो हमने खुद देखे हैं। बच्चों की वीडियो आई थी, उसमें बच्चे रो रहे थे कि हम भूखे हैं, हमारे पास यहाँ खाना नहीं है, तो उसी के लिए हम उन्हें बच्चों को खाना देने के लिए गए थे। बकायदा एंट्री वेंट्री करा के लीगली तरीके से गए हैं। आप बताइए सर, आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही है? ये त्यागी ग्रुप में आप लोग क्या लिख रहे थे? तो देखिए, बिल्कुल तमाम लोगों को जो है, तमाम आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल यहां से इनको ले जाया जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, माफ कीजिएगा, जुडिशियल कस्टडी में इन 6 के 6 आरोपियों को भेजा गया है। लगातार बहस हुई, जिसमें पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इन लोगों ने एक ग्रुप जो है बनाया हुआ था, त्यागी ग्रुप के नाम से, जिसमें ये कहा गया था कि वहां जो है सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे ताकि परिवार की मदद कर सकें। फिलहाल पुलिस जो है अब आरोपियों को लेकर जा रही है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें। ग्रुप आपने ये देखिए, नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि कुछ का कहना है कि सिर्फ वीडियो जो है ग्रुप में आए थे बच्चों के, जिसके बाद ये परिवार की मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल इन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी आरोपियों को इस वक्त पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है कोर्ट से। कोर्ट में बहस हुई, जहां पर पुलिस ने बताया कि त्यागी ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें वीडियो आए थे और ये लोग जो हैं वो कह रहे, बात करने की कोशिश करते। हम वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बिजली कटा हुआ था उनका, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे। हम ये बार बार बता चुके हैं। पुलिस ने वो सारी चीज पूछी जो उनको पूछनी चाहिए। त्यागी ग्रुप क्यों बनाया था? त्यागी ग्रुप बनाया नहीं था। त्यागी ग्रुप समाज का ग्रुप होता है। आपका भी समाज का कोई ग्रुप होगा। एक मैसेज आया, उसमें एक लेडीज रो रही थी, 2 बच्चे रो रहे थे, उनको खाना नहीं मिला, बिजली कट रही थी, ऐसी समस्या आ रही थी, जिस समस्या को सोसाइटी के लोगों का बर्ताव बहुत बुरा था। उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने हमारे को गाली गलौज करी सोसाइटी की। आप देखिए, फिलहाल पुलिस जो है लेकर जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने इन 6 के 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आपने सुना, ये वो आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनका ये कहना है कि वहां पर मदद करने के लिए गए थे, हम पर गलत तरीके के आरोप लगा दिए गए। कितना दम है अब उनकी बातों में। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कल भी मौजूद थे जब ये लोग यहाँ पर दाखिल हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गर्ग है। आप थे जब कल यहाँ पर हंगामा हुआ था, शाम में कुछ गुर्गे आए थे? जी। यहाँ पर हुआ क्या था उस वक्त? तो वहाँ से यहाँ पर 9 से लेके 15 लोग थे। 9 लोग अंदर आए थे, बाकी 5-6 लोग बाहर थे, जिसमें सोसाइटी वाले लोग एक्टिव हो गए। तो उन लोगों ने 6 लोगों को यहाँ पर हमने पकड़ लिया, सारी सोसाइटी के लोगों ने। देन वी कॉल्ड द पुलिस एंड पुलिस ने उनको लेके अरेस्ट करके थाने चले गए यहाँ से। ये हुआ। अच्छा, वो लोग जब आए थे तो कोई धमकी वगैरह दे रहे थे या कर क्या रहे थे वो यहाँ पर? मैम जब वो अंदर घुसे तो मैं गेट पे ही था और हमारे साथ 2-4 और भी गेट पे थे। हमने वहीं पर गेट पे उनको रोका। हमने पूछा आप जा कहाँ रहे हो, क्योंकि हमारे को देखते ही संदेह हो गया था कि ये बंदे सही नहीं है। हमने सिक्योरिटी को बुलाया, हमने बोला सिक्योरिटी को कि आप इनको अंदर कैसे जाने दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो इस वाले फ्लैट से एंट्री करा के जा रहे हैं। मैंने बोला कि फिर भी हमारे को डाउट है, आप इनके साथ जाइए ताकि पता लगे कि वो सही जगह पे जा रहे हैं। उन्होंने एक सिक्योरिटी को भेजा। हमने बोला कि बाकी गेट आप बंद कर दो ताकि कोई अगर बाई चांस कुछ भी खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो आप गेट बंद कर दो, वो बाहर ना जा सके। तब तक तो ये पता ही चल गया था जी वो रास्ते में पूछते जा रहे लिंकन बी 602 कहाँ पे है। और तब तक हमारे बंदे सारे पहुंच गए थे और उनको दबोच लिया और उनको लिंकन बी में जाने नहीं दिया, दबोच के फिर यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। उसी दौरान सारे रेसिडेंट जो आ गए हैं, फिर पुलिस आ गई है।
हमने पुलिस को ये डिमांड किया, 9 बंदे अंदर आए थे, हमने खुद नहीं देखा, और ये 6 बंदे हैं, 3 बंदे और कहाँ हैं। हमने ये भी डिमांड किया कि सबसे पहले आप FIR यहीं पर ही आप करिए, और यहाँ करने के बाद रेसिडेंट साइन करेंगे उसके बाद, ताकि हमारे को यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि 6 लोगों को तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी और लोग भी थे, पूरी भीड़ आई थी और वो बाकायदा एड्रेस पूछ रहे थे, यानी इस केस पे धमकाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर पीड़ित महिला को, या ऐसा इन लोगों का कहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।